सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में पढ़ा था हमने कि वर्षों तक विश्वामित्र जी जो हैं वो मेनका के साथ रहते रहे और जब इनको होश आया तो इनको ये एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ा विघ्न पैदा हो गया मेरी साधना में, मेरी तपस्या में, और ये जरूर इन देवताओं ने ही मेरे तप को भंग करने के लिए इस तरह का ये कृत्य किया है। तो वह लंबी श्वास लेते हुए और पश्चाताप करते हुए, क्योंकि जब आदमी से भूल होती है उस समय तो पता नहीं चलता है व्यक्ति को, लेकिन जब उस भूल का एहसास होता है तो उस समय तो फिर पश्चाताप के अलावा और कुछ होता नहीं है। तो इन्होंने भी इसी प्रकार से निस्वसन मुनिवरः पश्चातापेन दुखितः, पश्चाताप से दुखी हो गए और लंबी सांस ली उन्होंने। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं कि हमें तीन चीजें ही ज्यादा परेशान करती हैं, एक अतीत का पश्चाताप, एक भविष्य की चिंता और एक वर्तमान की आसक्तियां जो छूटती नहीं है हमारे से। वर्तमान में जिन चीजों को छोड़ना चाहते हैं वो छूटती नहीं है, जिसको अपनाना चाहते हैं वो हाथ में आती नहीं। तो वर्तमान की आसक्तियां, अतीत काल का पश्चाताप, पश्चाताप अतीत काल का, मैंने ऐसा क्यों किया और मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने अष्टांग योग का पालन क्यों नहीं किया, और मैंने राग द्वेष मोह आदि का आचरण क्यों किया। पश्चाताप होता है अतीत का। और भविष्य की चिंता होती है कि अब मेरे भविष्य में क्या होगा। तो ऐसे इनको हुआ। तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो कोई प्रश्न पीछे से आप लोगों का?
दीदी ये गुरु चेतना और उसमें जीना क्या है ये? जैसे गुरु जी जीते हैं वैसे ही जीना। गुरु जी कैसे जीते हैं? सबकी सेवा करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, पुरुषार्थ 100% करते हैं, दुखी होते नहीं हैं, टेंशन लेते नहीं हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए तो उसका भी बुरा चाहते नहीं हैं। तो ये सहन है ना गुरु की चेतना। वैसी अपनी चेतना बनाना, वैसा ही अपना जीवन होना। और ब्रह्म चेतना क्या है? वो तो 4-5 शब्द बोलते हैं गुरु जी, स्वामी जी तो ब्रह्म चेतना, ऋषि चेतना, गुरु चेतना, दिव्य चेतना ऐसे बोलते हैं ना। तो बाकी के समझ में आ गया? मैं सोच रही थी कि एक समझ में आ जाए तो धीरे धीरे सारे समझ में आ जाएंगे। बड़ी समझदार हो आप तो। देखो कितनी अच्छी बात है। पहले जो सामने हैं गुरु जी, उनकी चेतना तो समझ में आई, तो उसके बाद तो ऋषि चेतना भी समझ में आ जाएगी, ब्रह्म चेतना, बाकी बाद में आ जाएंगे। एक को तो पकड़ें पहले। तो अब ये समझ में आया गुरु चेतना। आप हमेशा ये समझो कि आप ही गुरु जी हो, ये समझो कि आप ही स्वामी जी हैं। ऐसे सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए समझो। जब कोई आपको तंग करे, आपके साथ झगड़ा करे, तो यूँ सोचो कि आप ही स्वामी जी हो। अब स्वामी जी को कोई तंग करे तो स्वामी जी कैसे रिएक्ट करते हैं, वैसे करो आप। उनको लगता है कि तंग तो करते हैं पर हैं तो मेरे ही सारे, तो ऐसे करके हमें बाहर नहीं निकाल देते हैं ना। जब हम कोई त्रुटि करते हैं तो हमारी त्रुटियों को देख करके वो हमें गुरुकुल से बाहर तो नहीं निकाल देते हैं और वापस हमारे साथ झगड़ा भी नहीं करते हैं, समझा तो देते हैं, लेकिन ऐसे सोचते हैं कि अब ये हैं तो मेरे ही बच्चे, कोई बात नहीं। तो हम ऐसे समझ लें कि ये हैं तो मेरे ही भाई बहन, बच्चे तो ना समझें। थोड़ा सा अंतर रख के वैसा आचरण करें, ठीक है दीदी? और एक प्रश्न था, समझ में नहीं आ रहा था कि माने अगर कोई कुछ हल्की बात कह देता है अपने गुरु के प्रति, तो हमारे अंदर कुछ क्षण के लिए तो आता है, भले ही वो बना नहीं रहता है हमेशा के लिए, लेकिन वो एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर ऐसी माने विकल्प और संकल्प वाली वृत्ति ना हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आता है थोड़ी देर के लिए? जैसे किसी ने कुछ हल्के शब्द कह दिए तो हमें ऐसा लगता है ना कि क्या सच में ऐसा है, तो ये सच में ऐसा है, ये शब्द, हाँ, ये शब्द भी हमारे मन में एक क्षण के लिए भी ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तो अपनी श्रद्धा को ही अडिग, अचल, अटल बनाना पड़ता है कि कोई जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही है, तो भी वो मेरे हैं। जैसे किसी किसी माँ के यहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं अपाइज, अपंग, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले, तो फिर दूसरे लोग तो उसको चिढ़ाते हैं कि ये देखो ये बहरा है, काना है, ऐसा है, ऐसा ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो माँ उसको सुनती है, तो माँ को लगता है कि ये कह रहे हैं ऐसा, यदि है भी है, यदि क्या है ही वो, लेकिन तो भी मेरा तो बेटा है। तो उसको तो वो दिखाई नहीं देता है, उसको तो क्या दिखाई देता है? पुत्र दिखाई देता है अपना। तो ऐसी जिनके प्रति हमारी अनन्य श्रद्धा होती है, उसके बारे में कोई कहता है तो भी हमें ये लगेगा कि भाई उनके लिए होंगे वैसे, हमारे लिए तो नहीं है। और आपको भी दिख जाए वैसा, फिर क्या करोगे? ये तो एक बात हुई कि भाई हमें तो दिखते ही नहीं है ना, हमें तो अच्छे ही दिखते हैं। किसी के लिए किसी की माँ ऐसी हो सकती है, मैले कुचेले कपड़े वाली, छोटी नाटी, काली गोरी मोटी, कैसी भी हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए तो उसकी माँ, उसको तो माँ के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है। उसको तो परम सौंदर्य अपनी माँ में दिखता है सारी धरती से ज्यादा। पर यदि किसी को ऐसा दिख जाए तो क्या करें फिर? अगर कोई दोष दिख जाए अपने से बड़ों का, पहली बात तो देखना नहीं चाहिए। दिख जाए तो फिर अगली बात ये है कि
पहाड़ के ऊपर यदि कोई खड्डा भी आपको दिखाई देता है तो वो जमीन से तो बहुत ऊंचा है, फिर भी पृथ्वी पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उससे तो वो बहुत ऊंचा है फिर भी। तो कहीं अपने से बड़ों में दोष दिखे तो हम ये सोच सकते हैं तब कि भाई हमारे से तो बहुत ज्यादा गुण है, हमारे में तो बहुत सारी कमियां हैं। और फिर भी दिखे तो विनम्रता से कह भी सकते हैं कि ये मुझे तो ऐसे दिख रहा है, ऐसा है क्या। और उसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ठीक है, तो जैसी सामर्थ्य हो वैसा प्रयोग कर लेना। मैंने तो कई सारे ऑप्शन दे दिए आपको। ओम दीदी प्रणाम। पिछले पाठ में हम पढ़े थे कि ये विश्वामित्र जी के सहस्त्र वर्ष तक तपस्या के पश्चात पुनः उनको ऋषि की उपाधि मिली, उनको कल्याण होकर के आशीर्वाद दिया। फिर वो देवताओं ने ही छल करके उनको मेनका नामक एक माता जी को भेज के उनको हाँ, मोहित करने के लिए उनके आश्रम में भेजे। तो इतने उच्च कोटि के ऋषि थे वो विश्वामित्र जी, पहले राज ऋषि थे, पुनः उनको ऋषि की उपाधि मिली, इतने तपस्वी थे। तो इस देवताओं के छल को वो पहचान नहीं पाए वहाँ पे, और वो मोहित होके फंस भी गए उसमें। वो तो उसमें योग दर्शन में भी आया है, स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। और उससे पहले वाला बोलो, उससे पहले वाला सूत्र कैवल्य को प्राप्त हो गया, उससे पहले वाला जो सूत्र है उसमें तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षय, दोषों का जो बीज है अर्थात अविद्या क्षय हुआ है उसका, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचा है अभी भी। तो ये क्या कम मतलब कम छोटी स्थिति है ये, दोषों के बीज का क्षय होना और कैवल्य को प्राप्त होना। तो एक बार तो हो गया कैवल्य को प्राप्त व्यक्ति, लेकिन उनका जो बीज है वो निर्बीज समाधि नहीं लगी अभी भी। स्थूल तो सारे हटा दिए, तो जैसे कोई छोटी सी जड़ जमीन के अंदर दबी हुई बच गई, बाकी ऊपर के भारी भारी भरकम पेड़ थे वो तो काट दिए। लेकिन अभी भी तो संभावना तो है ना, उसमें से कुछ फूट आएगा, बारिश होगी तो कैवल्य को एक बार प्राप्त कर लिया, पता भी लग गया कि मेरा ये स्वरूप है, लेकिन तो भी अविद्या को भी मिटा दिया, दोष का जो बीज है अविद्या उसको भी मिटा दिया, कैवल्य को भी प्राप्त कर लिया। तो बोले अभी भी आपको फिर अपनी अच्छाई का अहंकार आ सकता है, क्योंकि बहुत लोग आपको पूछने लगेंगे। यहाँ तो बिना पूछे ही भाग जाते हैं। दर्शन से एमए हुई, अपने नाम के आगे दर्शनाचार्य लगाया, अपने आप किसी ने आचार्य की उपाधि भी नहीं दी। इनको तो कम से कम ब्रह्मा ने तो दी आचार्य की उपाधि, और किसी को तो दी भी नहीं उपाधि, अपने आप ही लगा ली और फिर इधर उधर चले गए। बोले हम तो आचार्य हैं, वहां से आचार्य करके आए। पतंजलि के आचार्य की एक वैल्यू मानते हैं लोग, क्योंकि उनको पता भी पतंजलि में प्रामाणिकता से पढ़ाया जाता है। तो बोले ठीक है आप आ जाओ, पर थोड़े दिन में पता लगता है कि ये तो आचार्य नहीं, आचार्य देशी थे, फिर वो निकाल देते हैं। तो ऐसे बुलाते हैं लोग, लोगों को लगता है वहाँ के आचार्य हैं तो वहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है देश दुनिया का, तो ये कम से कम हमारा इतना छोटा सा तो कर ही देगा जब वहाँ का आचार्य है। तो ऐसे बुलाते हैं लोग, और ये व्यक्ति भी चला जाता है। इसको लगता है कि भाई यहाँ तो बिल्कुल ही कोई वैल्यू ही नहीं है किसी की, और वहां जाऊंगा तो मेरी बहुत वैल्यू होगी, यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी भी समझ होगी तो मूर्खों की जय जयकार से विद्वानों की फटकार अच्छी होती है, गुरुजनों की फटकार अच्छी होती है। हजारों मूर्ख लोग आपके बारे में जय जयकार करें, इससे अच्छा तो कुछ ऐसे जो सच्चे, जिन्होंने तप किया है, पुरुषार्थ किया है, कुछ अपने जीवन में उसको पाया है, ऐसे लोगों की फटकार अच्छी होती है। ऐसा सोचेगा वो व्यक्ति, और फिर वो एक दिन उसको मिलता है। भगवान का विधान है, जो आपको मिलना है ना वो आपको मिलेगा ही। आप पतंजलि में रहें, कहीं पतंजलि से बाहर रहें और कहीं जाएं, और जो आपको नहीं मिलना, जिसके आप पात्र नहीं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप कितने भी इधर उधर दौड़ लें। तो जो हमें मिलना है वो हमें मिलेगा ही, जो नहीं मिलना है वो हमें कभी नहीं मिलेगा।
ऐसा सोच करके व्यक्ति अपना पुरुषार्थ किए चला जाता है, इधर उधर बिना देखे। और ऐसे करते करते जब वो बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो फिर लोग खुद बुलाने लगते हैं उनको। तो उस समय व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। तो मैं कहना ये चाह रही थी इस सूत्र के माध्यम से कि बहुत ऊंची स्थिति को इन्होंने ऋषित्व को तो प्राप्त किया है, लेकिन अविद्या का जो बीज है, संस्कार है, उसको तो मिटाया नहीं अभी। जो इसमें फिर विभूतिपाद में 2 सिद्धियां आती हैं, भूत जय और इंद्रिय जय। इंद्रिय जय वाली जो सिद्धि है वो सबसे ऊंची सिद्धि है। इंद्रिय जय के बाद फिर वो इन सब के ऊपर अपना आधिपत्य कर लेता है, जो इंद्रिय जयी होता है वो। इंद्रिय जय से अगला सूत्र क्या है? इंद्रिय जय का परिणाम क्या है? प्रकृति के ऊपर ही उसका आधिपत्य हो जाता है, प्रकृति जयी हो जाता है फिर वो। तो यहाँ यद्यपि इन्होंने बहुत ऊंची स्थिति को तो प्राप्त किया है, लेकिन तो भी अभी बीज नाश थोड़े हुआ है, निर्बीज समाधि को थोड़े प्राप्त किया है इन्होंने अभी। तो कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है और होता ही है, ऐसे ही होता है। व्यक्ति थोड़ा सा बस कुछ किताबें पढ़ ली इधर उधर से, कुछ इधर उधर से यूट्यूब पे किसी के प्रवचन भाषण सुन लिए और थोड़ा सा उसको कुछ मिल गया चना चपेना, बस इतने में वो अपने आप को पता नहीं क्या मानने लग जाता है और अपने ऋषियों का, अपने बड़ों का, संतों का, गुरुओं का अपमान करने लग जाता है। वही उसका ढेर हो जाता है बस फिर। तो जो जितना अधिक सच्चाई से जो जितना जानता जाएगा वो उतना निर्भय होता चला जाएगा, निश्चिंत होता चला जाएगा और दूसरों को कम से कम वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ये पहचान है साधना की। साधना की पहचान ये है कि उसका तो अहंकार कम होता चला जाएगा और दूसरों को वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा। और इससे उल्टा हो रहा है तो समझ लेना कि साधना नहीं है, अहंकार बढ़ रहा है, वो पतन का कारण है। तो इनकी बहुत ऊंची हैं तपस्याएं, साधनाएं, लेकिन ये सारी अहंकार मूलक हैं विश्वामित्र जी की। हमारे से तो बहुत ऊंची स्थिति है उनकी, हम सब जो साधक हैं, लेकिन तो भी है अहंकार मूलक। अगर उसको अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, योग की दृष्टि से देखेंगे तो अभी काफी करना बाकी है इनको। वो व्यक्ति को खुद ही पता, जिसने करना शुरू ही नहीं किया उसको तो पता नहीं क्या करना बाकी है, और जिसने थोड़ा भी करना सीखा, प्रारंभ किया प्रैक्टिकल, तो उसको पता है कि करना जो किया वो तो जैसे समुद्र के किनारे एक बालू का कण पड़ा हो उतना है जो कर लिया, और जो करना बाकी है वो उतना है जितना उसके किनारे बालू पड़ी है। तो कितने बालू के कण होते हैं समुद्र के किनारे? देखा समुद्र, देखा कभी? कितने कण होते हैं? अनंत होते हैं। तो जानना क्या है? अनंत। तो जब व्यक्ति करता नहीं है तो उसको ये अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। जब करने लगता है तो उसको पता चलता है कि अभी तो प्रवेश भी नहीं हुआ अध्यात्म के क्षेत्र में, जो वास्तव में अध्यात्म उस गलियारे में तो अभी प्रवेश भी नहीं हुआ जीवन का। मैं तो बाहर ही घूम रहा हूं कहीं। तो इनका प्रवेश तो हो गया, लेकिन अभी लगेगा, टाइम लगे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, आप इनकी चिंता ना करो, ये ब्रह्मत्व को पाएंगे पक्का, क्योंकि ये लगे हुए हैं। साहस करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला, परिश्रम करने वाला कुछ ना कुछ पा ही जाता है, और बातें बनाने वाला कभी कुछ नहीं पाता है, केवल बातों की ये पहचान है। तो ये तो लगे हुए हैं, एक के बाद दूसरा तप कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं। तो जो जो तप करेगा प्रैक्टिकली वो तो पा जाएगा कुछ ना कुछ जीवन में, और जो केवल बात ही करेगा वो तो कुछ भी नहीं पा पाएगा फिर। जी, और कोई प्रश्न है पीछे से? कुछ मेरा व्यक्तिगत इस कक्षा के संबंध में नहीं है। कक्षा के संबंध में नहीं है? नहीं है। तो यह है कि मेरा प्रश्न ये है कि परसों हमारे कमरे में एक भाई ने, जैसे बारिश हुआ था शाम को, तो सारा पानी अंदर आ गया था, दरवाजे लगे ही थे,
शायद उस ग्लास भी टूटे थे तो उसमें से पानी आ गया होगा, तो सारा जमा था। मैं भी कमरे में नहीं था और हमारे साथी वाले भी कमरे में थे। तो बाद में आए तो देखा तो बीच में पानी था, किसी का बेड गीला नहीं हुआ था। तो हमारे कमरे में से एक भाई आया, फिर उसको साफ़ करने लगे और सारा पानी मेरे बिस्तर पे डाल दिया है। पता नहीं उनको क्या लगा हो, तो गीला कर दिया। तो मैंने सोचा कि मन में ही कि चलो कुछ भी सोचा होगा, पर ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे मन में तो आया कि उसको कुछ कह दें, परंतु मैंने थोड़ा संयमित किया हूँ कि सोचने लगा कि थोड़ा नियंत्रित करके मन को कि चलो ठीक है कुछ नहीं कहेंगे। अंदर से मन यही सोचा कि चलो आपके लिए धन्यवाद ही है, क्योंकि बिस्तर गीला कर दिया है तो इस वजह से ही तो मेरा साफ हो गया है वहाँ जगह। तो मैंने थोड़ा पॉजिटिव ही सोचा, पर जैसे विचार आया तो ये वो विचार आया, पर मैं उसको रोक नहीं पाया था। मैंने उनको तो सीधा नहीं कह पाया, परंतु 2-3 व्यक्ति को मैंने बता दिया कि भाई ये व्यक्ति ने ऐसा कर दिया है। तो क्या और पीड़ा अभी तक भी है मन में, मेरे को भी बता ही रहे हो। हाँ, तो ऐसे क्या होता इस है, मन ऐसे होता है। बाहर से तो मन रोक की लिया ठीक है, लेकिन अंदर से उसकी पीड़ा है अभी भी। तो कोई बात नहीं, बाहर से रोका, ये एक स्टेप तो आपने तय किया ना। कम से कम उस समय उसको नहीं बोला या झगड़ा नहीं नहीं, किया। पीड़ा इसलिए नहीं कि मतलब पीड़ा तो है नहीं, परंतु ऐसे मतलब संस्कार है ना कि भाई हाँ, उसने जो किया वो ठीक नहीं किया, इसका भाव ये तो होता है। मैं मन में सोचता हूँ कि मतलब दूसरों को न कहें, ऐसा कोई उपाय है कि जो अपने नहीं मन नहीं, को। बात ये कहने और ना कहने की नहीं है। आप कईयों को कहें तो भी कोई बात नहीं, और किसी को ना कहें तो भी कोई बात नहीं। बात ये है कि मेरे मन में है वो बात। हाँ, एक तो ये है कि भाई इन्होंने कह दिया, तो एक तो जो आप बोल रहे हो कि चलो इसका धन्यवाद, कम से कम इसने एक सहन शक्ति का, क्षमा करने का एक मौका दे दिया। जी, तो एक तो ये बात है। तो ये हमारे माइंड के एक पार्ट ने ये बात सोची, लेकिन जो दूसरा है वो बराबर हमें ये बता रहा है, माइंड का दूसरा पार्ट, कि नहीं इन्होंने जो किया ये ठीक तो नहीं है। तो अब 2 पार्ट हो गए ना। तो अब हमें करना क्या है, आगे क्या करना है। एक पार्ट आपने उसके अपोज में खड़ा किया कि इसने जो किया अपनी तरफ से ठीक ही किया और मेरा भी इसमें कुछ भलाई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर इसको हावी करके दूसरे वाले को पराजित करना, ये अब अगला स्टेप है कि अपने ही मन से, जब आपके मन से ये बात निकल ही जाएगी तो तब आप किसी को भी नहीं बताएंगे। तो ये आपके अंदर से, जैसे एक विचार आपके अंदर से आया कि झगड़ा नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाओ, जी, तो ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से आया, उसी को और ज्यादा बढ़ाना है। क्योंकि ये कभी भी एक दिन में नहीं होगा कि व्यक्ति बाहर से तो अपने हाथ को पकड़ ले कि भाई मुझे मारना नहीं है किसी को, या अपनी वाणी को वो चुप कर ले कि मुझे गाली नहीं देनी है या अपशब्द नहीं बोलने हैं, अपने हाथ को पकड़ ले कि मुझे इसकी पिटाई नहीं करनी है। ये पहला स्टेप है, लेकिन अंदर अंदर से तो आता ही रहता है ना व्यक्ति को। तो तो माने अब उसको भी रोकने के लिए प्रयास करना है। ऐसे आगे जीवन में मतलब आते रहते हैं, तो फिर कैसे कि हमारे मन को तो नियंत्रण कर पाते हैं, पर जैसे दूसरों पहले से। वाला विचार आया ऐसे ही ये इससे अगले वाले भी आएंगे। उसमें आपकी अभीप्सा की प्रबलता होनी चाहिए कि कुछ भी होगा। आज तो एक व्यक्ति ने बिस्तर गीला कर दिया है मेरा, कल कुछ और भी होगा, परसों कुछ और भी होगा। क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ विविध प्रकार के संस्कारों को लेकर के प्राणी हमारे आसपास रहते हैं। वो कुछ भी करेंगे और जितना जितना सहते जाएंगे उतने उतने प्रहार बढ़ते जाएंगे। ये भी एक बात है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने सहा तो अब आगे के लिए बंद हो जाएंगे, आगे उससे भी तीखा प्रहार आने वाला है। परीक्षा का तो क्रम यही होता है। जिसने LKG पास कर ली तो UKG में उसके लिए सिलेबस उससे भी टफ आने वाला है, और जिसने UKG पास कर ली तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हर साल सिलेबस कैसा हो जाता है, पहले वाले से कठिन आता है। BA कर लिया तो MA में उससे ज्यादा टफ आएगा। तो ये अध्यात्म की परीक्षाएं भी ऐसी होती हैं, जिसने थोड़ा सहना सीख लिया। घर में जो लोग ज्यादा सहनशील होते हैं, क्षमाशील होते हैं, उन्हीं को ज्यादा दबाया जाता है।
मैं यहाँ कक्षा में सबसे ज्यादा काम किसको बताती हूँ? सेवा। जो पहले से ही सेवा करता है, जो उद्दंड है, उसको मैं कभी भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता ये करेगा ही नहीं। और जो करने वाला है वो सोचता है कि भाई ये भी तो हमारी कक्षा में रहते हैं, इनको तो दीदी कभी कुछ बताती नहीं, और हमने इनके 4, 6, 10 काम कर दिए तो फिर हमें ही बताती रहती हैं। बिल्कुल उसी को बताया जाएगा, क्योंकि सेवा बताई उसको जाएगी जो सेवा कर रहा है। जो करने वाला नहीं, उसको कौन बताएगा? 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो गया, मैं हमेशा उस व्यक्ति को समझाऊंगी जो समझने के लिए थोड़ा सा तैयार होगा, समझदार होगा। जो समझने को तैयार ही नहीं है उसको मैं कभी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि वो बात समझेगा ही नहीं। तो इस व्यक्ति को लगता है नहीं भैया ऐसे तो ये अच्छा बनने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। और हम जो समझदारी दिखाते जा रहे हैं, हमारे कोई लोग समझा देते हैं रोजाना कि तुम सहन कर लो, इसमें कोई फायदा नहीं है। ऐसा व्यक्ति सोच के पुनः वहीं आ जाता है, फिर जहां से उसने यात्रा शुरू की थी ना, फिर वहीं आ जाता है। तो फिर वहां नहीं आना चाहिए। बराबर हमारे दिमाग में ये स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं जो अच्छा कर रहा हूँ या सहन कर रहा हूँ या किसी को क्षमा कर रहा हूँ या सेवा कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। जब ये मेरे लिए है तो फिर किसी पे क्या एहसान है? तो अच्छा ही है, वो तो बढ़ा ही रहे हैं मेरे पुण्यों को। अगर मैं सेवा दे रही हूँ किसी को, तो उस व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए कि इनके माध्यम से मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं। तो अहोभाग्य है हमारा जो बार बार ये हमें सेवा दे देते हैं, क्योंकि उस सेवा का फल किसको मिलने वाला है? करने वाले को ही मिलने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति सोच करके फिर उसको आगे और ज्यादा करता जाता है। और इसमें चलो कोई बहुत अपना अत्यंत आत्मीय व्यक्ति हो तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी शेयर करने की भी मनाही है योग साधक के लिए। योग साधक के लिए तो ये उपदेश दिया जाता है, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डालने का मतलब होता है किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दरिया में नहीं डाला तो नेकी का फल पाने के लिए मेरी इच्छा हो जाएगी कि मैंने कितनी नेकियां कर दी, उसकी एक लिस्ट बन जाएगी। दरिया में डाला तो खत्म, बह गया वो किया हुआ। तो उसके हिसाब नहीं रखना। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत अच्छा वाक्य बोलते हैं। वो कहते हैं मैं कभी सेवा का हिसाब नहीं रखता हूँ कि मैंने कितनी सेवा की सुबह से शाम तक लोगों की। हिसाब रखने लगूं तो किस व्यक्ति को कितना मैंने समझाया, कितनी प्रीति दी, कितना उसका इलाज करवाया, कितना योग सिखाया, कितना एक्यूप्रेशर किया, हिसाब लगाने लगे तो फिर तो दिमाग भारी हो जाए, बोझिल हो जाए कि कितनी कर दी। वो हिसाब लगाते ही नहीं है। उनके शिष्य ने कितनी बार गलतियां की और उन्होंने कितनी बार उनको सहन किया, समझाया, उसका हिसाब नहीं रखते। माँ यदि हिसाब रखने लगे कि इस बच्चे का मैंने कितना उपकार किया है, पैदा किया उस दिन से, पैदा नहीं जिस दिन ये गर्भ में आया था उस दिन से, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो माँ को उल्टियाँ लग जाती हैं, खाना पीना छूट जाता है, फिर बेचारी को अंदर से कितनी 9 महीने तक परेशानियाँ होती हैं। फिर उसके बाद जो लिस्ट लगती है परेशानियों की, मलमूत्र साफ करने से लेकर के अमृत पिलाने से लेकर के 20 साल तक, अगर माँ हिसाब लगाने लगे कि मैंने इस बच्चे की कितनी सेवा की है और आप लोग छोड़ के आ गए पतंजलि योग पीठ में, तो माँ तो रो रो के मर जाए। हिसाब नहीं लगाती है वो। ठीक है, मैंने किया और आज भी वो कल्याण ही चाहती है। हमने उसका कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, हमने कोई सेवा नहीं की। उसकी सेवाओं को आप सोचेंगे तो अनंत सेवाएं हैं, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं चुकाया। लेकिन क्या वो आज हमारा बुरा चाहती है? आज भी उसके मन में यही है कि चलो अब ये इस रास्ते पे चल पड़ा तो कम से कम इस रास्ते के ऊपर इसको खूब सफलताएं मिले। ये होती है साधना।